नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है इस चैनल पर डेली में 15 से 20 मिनट की मिलता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, आज का मैं चैप्टर लाइव आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से साथियों 7 से 8 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा जाए तो साथियों एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अर्धचालक डायोड, सेमीकंडक्टर एंड डायोड, जो कि दोस्तों आपको पता है इस चैप्टर से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आईटीआई वाले बंदे जितने भी साथी जो कंपटीशन के अपना जो तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ, एमपीटीओ, यूपीपीसीएल, डीटू, अन्य राज्य किसी भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो साथियों, आज का अपना सेशन रहेगा अर्धचालक डायोड, जो कि दोस्तों हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर देख पा रहे साथियों, पहला क्वेश्चन है अपना, देखिए आपको दिख पा रहा होगा चालक, मतलब कि पहले हम देख लेते हैं कि चालक क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसके बाद आपको पूरा क्या तीनों का तीनों क्लियर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना देखिए आज क्या दिख पा रहा है आपको, चालक मतलब होता है कंडक्टर। आप सबको पता होगा कि कंडक्टर में ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, हम विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो जानते व्हाट इज कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। आप देख पा रहे साथियों, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होता है, बहुत अधिक होती है। जैसे कि आपको पता होगा कंडक्टर, अभी जो कंडक्टर दिया है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे, तो जो कंडक्टर जैसे कि आपको पता होगा Cu मतलब भी होता है, कंडक्टर मतलब कॉपर होता है। इसका सिंबल तो Cu होता है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक होता है साथियों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 29 होता है, ठीक है। यह एक क्या बहुत ही अच्छा चालक होता है। तथा अपने इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है साथियों, Ag होता है। Ag मीन्स हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा साथियों, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47। ये पूछता है साथियों, ठीक है। बहुत अच्छा सुचालक कौन सा होता है, विद्युत धारा का, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तथा साथियों आपको अब इनके बारे में यह भी पता होना चाहिए कि इनका जो टेम्परेचर होता है, मतलब कि जो गलनांक होता है, किस टेम्परेचर पर यह गलना स्टार्ट कर देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कॉपर का होता है दोस्तों 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तथा जो अपना Ag47 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तथा 960 क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब कि गलनांक होता है, ठीक है। ये तो रहा चालक, ठीक है। जैसे आपको ये पता होगा ना, एल्यूमिनियम भी होता है, उसका 657 होता है और परमाणु क्रमांक 13 होता है, ठीक है। और Al उसका सिंबल होता है, ठीक है। जैसे कंडक्टर था इसलिए मैंने आपको इससे रिलेटेड ये बताना चाहा आपको, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम तथा चालकता बहुत अधिक होती है। अब देख पा रहे साथियों, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोधकता। अब भैया प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, यह आपको देखिए हर चीज क्लियर होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि साथियों वहाँ फंसने वाला काम नहीं होना चाहिए। जैसे ही आया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके पास आंसर माइंड में क्लिक कर जाना, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं साथियों, 40 से 45 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलता है आपको, ठीक है, लगभग, है ना। तो आप देख पा रहे प्रतिरोधकता होती है, इसको दोस्तों आपको पता होगा रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होगा आपको पता होगा साथियों, इसमें RA/L होता है, ठीक है। तथा इसके साथियों आपको जो क्या बोलना चाहिए, इसका जो मात्रक होता है, प्रति जो रजिस्टिविटी होती है, मतलब है ना प्रतिरोधकता, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। यह भी आपको पता होना चाहिए। तथा ओम मीटर कैसे है साथियों, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा आर मतलब होता है क्या होता है, ओम। ओम मतलब हो जाएगा दोस्तों, ये तो ओम आ जाएगा, ठीक है। ए मतलब क्या हो जाएगा, कटाक्ष क्षेत्रफल, मतलब कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अपन एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी क्या आ जाएंगे मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर जो था यहाँ पे, तो क्या बच गई साथियों, इसमें ओम मीटर ही तो बची ना, ठीक है। तथा साथियों इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि रो होता है, रो बराबर क्या होता है साथियों, 1/सिग्मा होता है, मतलब कि रजिस्टिविटी, इसमें इसको बोलते हैं दोस्तों कंडक्टिविटी, मतलब कि चालकत्व या फिर चालकता बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ लिखा हुआ है साथियों, देखिए चालकता यह क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि इसके दोस्तों इसकी होती है साइमन मीटर, ठीक है, साइमन प्रति मीटर होती है। इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, साइमन प्रति मीटर होती है। किसकी भैया, चालकत्व या फिर रजिस्टिविटी आ जाएगा, ठीक है। साइमन प्रति मीटर या फिर मोह प्रति मीटर आ सकता है, मीटर आएगा, क्योंकि जैसे ओम का अपोजिट क्या होता है, मोह होता है ना, ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम तथा चालकता बहुत अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वैलेंस बैंड क्या होता है। देखिए साथियों बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है,
आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है साथियों, शून्य होता है। ठीक है, यह पता होना चाहिए आपको कि जो अपना चालक मतलब कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, यहाँ पे लिखा हुआ है किसके बीच, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस के बीच क्या होता है साथियों, शून्य होता है, मतलब कि गैर विद्यमान बोल सकते हैं या फिर नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसीलिए इसे पीटीसी मतलब कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमारा सपोज कोई कॉपर का वायर साथियों, ठीक है, आपको पता होगा सी उसके दर्शाते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब कि तापमान बढ़ रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना मतलब कंडक्टर का, वह क्या होगा, वह भी साथियों क्या बढ़ेगा, इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, देखिए साथियों, अब इसने यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया था, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो चालक होता है उसमें एनर्जी गैप क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं या फिर अर्धचालक होते हैं, उसमें जो एनर्जी गैप होता है वह कितना होता है माय डियर फ्रेंड, तो वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब उसके बाद और आपको पूछ सकता है दोस्तों, जो इंसुलेटर्स होते हैं मतलब कि कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, उसमें एनर्जी गैप कितना होता है दोस्तों, 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको कहीं यहाँ फिर 5 इलेक्ट्रॉन लिखा मिलेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा मिलेगा। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलिए तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। इन तीनों के बारे में आपको पूरा एकदम अच्छे से डीपली याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से मोबिलिटी क्या होती है, इसकी घट जाती है, किसकी भी है, कंडक्टर की। आगे देखेंगे, हम अभी चालक पढ़ रहे हैं, मतलब चालकता पढ़ रहे हैं, चालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, किसमें भैया, कंडक्टर में, मतलब कि जो चालक में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म बुक है साथियों, बहुत अच्छी बुक है, मतलब इसको आप चाहे तो प्रेफर करिए। बहुत इसमें स्पेशल उन्होंने DRDO MPTO मतलब जितना भी अपना ITI बेस पे जो भी एग्जाम होता है उनके लिए कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आपको साथियों चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कुचालक अर्धचालक, ठीक, कुचालक अचालक, इंसुलेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए क्या बोलना चाह रहा है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो अपना इंसुलेटर्स होता है जैसे कि चीनी मिट्टी, माइका, पोर्सलिन, रबर, इसमें क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसमें आवेश मतलब जो चार्ज का प्रवाह नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही तो क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं ना, क्या ना, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है माय डियर फ्रेंड, एम्पियर होती है, तथा I बराबर क्या होता है, Q/T होता है ना। आवेश प्रवाह की दर को ही मतलब सेकंड समय में जब आवेश प्रवाह होता है, क्योंकि देखिए Q क्या होता है, आवेश, इसकी इकाई क्या होती है, कूलॉम होती है, T क्या होता है, समय, समय का हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए जैसे ही ना मतलब नाम जो भी आता है उससे रिलेटेड आपको पूरा का पूरा बन जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन था अपना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए आवेशों का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, मतलब कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है रो क्या हो जाएगा, उच्च होती है, तथा चालकत्व क्या होता है, मतलब कि जो सिग्मा हो गया चालकत्व सिग्मा क्या हो जाएगा, स्मॉल, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए, देखिए आपको जैसे कि रेजिस्टेंस होता है R, वह क्या होता है, R बराबर 1/G होता है। R का मतलब होता है प्रतिरोध, जो क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है तथा यह हिट उत्पन्न करता है, मतलब कि किसी भी तार में। ठीक है, तार हो गया है ना, और जो ये G है इसको बोलते हैं चालकता, जिसको कंडक्टेंस मतलब देखिए चालकता मतलब क्या करता है दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉन को किसी भी परिपथ में मतलब चालक में उसमें सुगमता से प्रवाहित कर देता है, उसको मतलब कि प्रवाह होता है। ठीक है, चालकता। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया साथियों। इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है तथा चालकता बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी गैप, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो अपना कुचालक होता है, इंसुलेटर्स होता है, उसका एनर्जी गैप कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत कम एनर्जी गैप घटता है, मतलब कि
बहुत आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी उसका जो एनर्जी गैप होता है ना वो कम घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आयोनिक बंध मतलब कि देख पा रहे हैं आप में, पहले में क्या था, जो चालक था उसमें मेटेलिक बनता है और इसमें जो कुचालक होता है ना उसमें आयोनिक बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख पा रहे हैं आप मेरे डेस्कटॉप पे कि अर्धचालक आ गया, आप सेमीकंडक्टर, जिसकी हम अभी पढ़ेंगे पूरा उसके बारे में, क्योंकि साथियों हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट किया ना, तो वही तो जानना है इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर के बेस पे तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स टिकी हुई है, जर्मेनियम सिलिकॉन। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या बोला गया, इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप कितना होता है माय डियर फ्रेंड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध, सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ना, क्योंकि हम अभी सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसका प्रतिरोध चालक से अधिक तथा कुचालक से कम। देखिए साथियों, पहला बहुत अच्छा लिखा है इसमें, चालक से तो क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन जो कुचालक होता है इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक, और चालकता क्या होती है, चालक से कम होती है तथा कुचालक से क्या होती है, अधिक होती है। साथियों बहुत अच्छी भाषा में और स्पष्ट लिखा हुआ है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सरलता से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आगे, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, एंटी मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। क्यों ऐसा होता है, जैसे कि आपको पता होगा, सपोज दैट जो सेमीकंडक्टर है अपना जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, वह क्या होगा साथियों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर 0 केल्विन पर वो क्या होता है, कुचालक की तरह कार्य करता है, पता होगा आपको। ठीक है, तो साथियों इसमें क्या होना चाहिए, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हम, जैसे कि T मतलब कि टेम्परेचर, वैसे वैसे इसका जो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, घटते जाता है। मतलब कि जस्ट कंडक्टर का अपोजिट होता है। कंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जो अपना अर्धचालक होता है माय डियर फ्रेंड, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक का प्रतिरोध एंटी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। टेम्परेचर बढ़ा, प्रतिरोध घटा, और टेम्परेचर घटा तो प्रतिरोध बड़ा, है ना साथियों, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होते हैं। मतलब कि यह क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि आपको पता है जो मुख्य सेमीकंडक्टर होते हैं वह कौन से होते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन को ऐसा से दर्शाते हैं, जर्मेनियम को ये G से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो साथियों आपको पता होना चाहिए, जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है, तो तब जर्मेनियम का 32 होता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको बता देना चाहूँ साथियों, इन्होंने क्या बोला है, इसकी अंतिम कक्षा में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो जानते भी है 4 इलेक्ट्रॉन कैसे मौजूद होते हैं, तो वह आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे ना कि सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर्स है ना। तो देखिए आप जब इसका मान कक्षा में रखेंगे तो 2 8, अब कितना बचा, 2 और 8 और 2 तो 10 हो गया, कितना बचा, 4 तो बचा। तो इसकी जो अंतिम कक्षा में ना जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना वह क्या होगी, 4 होगी। इसका मतलब यह क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, 32 वाला, तो इसका आ जाएगा 2 8 और ये 18, कितना हो गया साथियों, 18 और 2 20 और 8 28, कितना बचा, 4 ही तो बचा ना, 32। इसका मतलब यह भी एक क्या है, सेमीकंडक्टर है। चलिए अब एक उदाहरण हम लेके देखते हैं। Cu मतलब होता है कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। यह एक क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो देखिए इसका मान भी हम रख के देखेंगे 2 8 और ये 18, कितना हो गया साथियों, 2 18 और 8 कितना हो गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 26 और 2 कितना होता है, 28, कितना बचा, 1 बचा। मतलब कि आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वहां पे क्या होगा, वह कुचालक मतलब कि इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, यह आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसके बाद था अपना क्वेश्चन, इसमें आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे कि अर्धचालकों में संयोजी बंध को तोड़ने के लिए बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथियों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब भैया क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो उसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, पहला क्या था अपना चालक था, दूसरा क्या था इंसुलेटर था, तीसरा क्या आ गया सेमीकंडक्टर। पहले में था भैया मेटेलिक बॉन्ड, दूसरे में क्या था आयोनिक बॉन्ड, और तीसरे में क्या था कोवेलेंट बॉन्ड। तो साथियों ऐसा रिलेट करते हुए चलिए, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। अब आता है जो सेमीकंडक्टर से टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन से होते हैं, जानेंगे उनके बारे में। पहला होता है शुद्ध अर्धचालक जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड होता है अशुद्ध अर्धचालक जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आप सबने थ्योरी पढ़ के रखा होगा, इससे आप लगाइएगा तो आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। जो उसमें से क्वेश्चन उठ के आते हैं यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यह क्या होता है साथियों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, यह इसे प्योर सेमीकंडक्टर मतलब कि शुद्ध सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन अपने पास के इलेक्ट्रॉन के देखिए 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन अपने पास के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में उपस्थित होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मतलब जब क्या होता है 0 केल्विन होता है उस कंडीशन में। और देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है अपना कि फ्री देखिए 0 केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब कि जब 0 केल्विन का तापमान होता है तब उस कंडीशन में उस अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद नहीं होते, ठीक है। इसीलिए इसे में कंडक्शन नहीं होता, मतलब कि वह चलते नहीं, ठीक है। तथा तापमान में तथा इस ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब कि क्वेश्चन आता है कि बताइए वह कौन सा टेम्परेचर जिस पर सेमीकंडक्टर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तो 0 केल्विन पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड खाली रहता है, सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे कंडक्शन बैंड यहाँ पूरा का पूरा खाली था, तो वैलेंस बैंड के पास में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है। कब भी जब 0 केल्विन होगा तब ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में पदार्थ नेट चार्ज डेंसिटी मतलब घनत्व क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। जब टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन बढ़ाया जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, मतलब कि जैसे जैसे आप उसको टेम्परेचर प्रदान करेंगे तो उसमें हलचल महसूस होगी उसको, और उसमें क्या होगा, उनका कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा साथियों, टूट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन तथा एक होल बनता है, ठीक है साथियों। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जम कर जाता है और होल वैलेंस बैंड में बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर तथा अपोजिट चार्ज होता है होल पे, ठीक है। तो होल पे क्या होता है साथियों, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है माय डियर फ्रेंड, वो होता है देखिए 1.6 इंटू के 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होल और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं साथियों, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, इसमें बोलना चाह रहा साथियों, इसमें टेम्परेचर बढ़ने से चालकता बढ़ती है। जिससे कि आपको पता होगा कि जो चालक अपना कंडक्टर होता है ना, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो चालकता घटती, लेकिन सेमीकंडक्टर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, यदि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, चालकता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंद से टूटता है तो रिक्त स्थान बन जाता है जिसे होल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति केवल उसमें प्रभाव के कारण होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब अपना जो दोस्तों पता होगा हीटिंग इफेक्ट के कारण यह मतलब होल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स की संख्या ताप बढ़ने से क्या होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो साथियों मैं आज आपके लिए ये इतना ही रखता हूँ। कल नेक्स्ट क्लास में मतलब एक्सटेंसिंग ये जो है इसके बारे में आपको मैं पूरा का पूरा क्लियर करा दूँगा, ठीक है। तो साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसे लग रही है। तथा दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारे क्या मोटिवेशन बढ़ जाता है साथियों, और कुछ नहीं, ठीक है। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।